उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसे छोटे शहरों और कस्बों में किताब कौतिक अभियान किताबों को वापस लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का काम शानदार तरीके से कर रहा है। किताब कौतिक अभियान पहाड़ के दुर्गम इलाकों में किताबों का एक अनूठा अभियान है। इतना ही नहीं, किताबों के साथ साथ ये स्थानीय लोगों, खास तौर से बच्चों को हस्तशिल्प, लोक संगीत, खगोल शास्त्र, विज्ञान, गणित के खेल, प्राकृतिक भ्रमण, करियर काउंसलिंग जैसे बहुआयामी जानकारियों से जोड़ने का मौका भी दे रहा है। यानी किताब कौतिक सिर्फ किताबों का मेला नहीं, ये साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और स्थानीय पर्यटन का एक उत्सव है। दरअसल वर्ष 2004 में दिल्ली में कुछ उत्साही युवाओं ने क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़ नाम का एक संगठन बनाया और विभिन्न क्षेत्र में अर्जित अनुभवों से अपने समाज को योगदान देने के लिए उत्तराखंड लौट आए थे। आगे चलकर एक विचार निकला कि पहाड़ के बच्चों के लिए कुछ ऑन ग्राउंड काम करने की जरूरत है और यहीं से किताब कौतिक अभियान की शुरुआत हुई थी। अब किताब कौतिक अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है, नए कस्बों और शहरों तक भी ये अभियान अब पहुंच रहा है। पहाड़ों में दुर्गम इलाकों में किताब कौतिक का अभियान चल रहा है। ये बहुत ही अनूठा अभियान है जिससे कि बच्चों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं। उत्तराखंड से शुरू हुआ एक अनूठा सफर किताब कौतिक अभियान नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभवों को सिखाने, समझाने का एक मौका दे रहा है, समझने का एक मौका दे रहा है। किताब कौतिक में बच्चों को कई सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, हस्तशिल्प से जुड़ी चीजें सिखाई जा रही हैं, इसी के साथ साथ संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है। ये अनूठा एक पहल है जिससे कि लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ किताब कौतिक के संयोजक हेमपंत जुड़ चुके हैं। हेमपंत जी, जैसे कि आपने एक अनूठी पहल की है जिससे कि बच्चों को जोड़ा जा रहा है, कई लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप जानकारी साझा करना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। हम किताब कौतिक को लेकर बच्चों को, खास तौर पर दुर्गम क्षेत्र के बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी है और किताबों के माध्यम से हस्तशिल्प और टेक्नोलॉजी के चीजें भी सिखा रहे हैं। तो पिछले करीब 2.5 साल में हम लोग 13 जगहों पर ये किताब कौतिक लगा चुके हैं और इनमें हम जो जगह चुनते हैं वो खासतौर पर ऐसी जगह होती हैं जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह हैं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगह हैं और पहाड़ों में इंटीरियर में बसी जगह, छोटे कस्बे, जहाँ के बच्चों को नई चीजों के बारे में जानकारी मिले, थोड़ा रोजगार के कैरियर के बारे में उनको अवेयरनेस हो। इस तरह की चीजें होती हैं। मेनली इसमें केंद्र में तो किताबें रहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी किताबें जिस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को, जो बड़े शहरों में जो बच्चे नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया में क्या चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी में क्या चल रहा है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में जो बड़े शहरों के बच्चों को जानकारी होती है, वही छोटे शहर के बच्चों तक भी पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंत जी आपने बताया कि बच्चों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, आप विस्तार से हमें बताइए कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। जैसे कि हमने हस्तशिल्प का जिक्र किया और कई सारी चीज़ें की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और चीज़ें हैं जो बच्चे इससे सीख सकते हैं। इसमें हम लोग कर रहे हैं, जो एक तो हम लोग 5 दिन की वर्कशॉप करते हैं, उदय क्रियोलॉजी अल्मोड़ा से आते हैं। वो बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग, मतलब रचनात्मक लेखन की एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है, जिसमें बच्चे अपनी किताब बनाते हैं। वो हैंड रिटन किताब होती है। हर बच्चा जो अलग, वो जैसे मान लीजिए अभी हमने गैरसैंण में किया तो वहाँ पर करीब 10 स्कूलों के 150 बच्चे थे। उन बच्चों ने अपनी किताब बनाई और उस किताब की प्रदर्शनी भी किताब कौतिक में पूरी दुनिया भर की जो किताबें होती हैं उनके साथ गैरसैंण के बच्चों की किताबें भी थी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अनूठी पहल है जिससे कि बच्चे नई नई किताबें बनाना सीख रहे हैं। बच्चों को अलग अलग कार्यशालाएं कराते हैं, जैसे कभी थिएटर की वर्कशॉप होती है, पपेट मेकिंग वर्कशॉप होती है, वॉल पेंटिंग वर्कशॉप होती है और इस तरह के, और जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोग हैं या साइंस टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वो बच्चों को उनके कैरियर के बारे में गाइड करते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि छोटे शहर के बच्चों को, इंटीरियर के बच्चों को ये जानकारी कम हो पाती है कि उनको मेडिकल या
इंजीनियरिंग के अलावा कौन से क्षेत्रों में अपना करियर चुनना चाहिए। तो ये जानकारी भी उनको हम देने की कोशिश करें। जी बिल्कुल हेम जी, आपकी तरफ से एक अनूठी पहल चल रही है, जैसे कि बच्चों को आपने बताया कि आप काउंसलिंग दे रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होता उन्हें आगे क्या करना है। ये बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।